हरप्रीत नाम का एक आदमी रहता था। हरप्रीत एक कपड़ा व्यापारी था जिसकी शहर की सबसे जानी मानी बाजार गुमटी बाजार में दुकान थी। हरप्रीत के परिवार में उसके पिता सरबजीत, माँ अर्चना, बीवी अंतरा और एक बेटा नवजोत था। भगवान ने हरप्रीत को सारी खुशियां दी थी जो एक साधारण आदमी चाहता है, एक अच्छी बीवी, एक अच्छा कमाई का जरिया और अपनी गाड़ी। लेकिन इन सब के बीच हरप्रीत के पास बस एक चीज की कमी थी और वो था एक अच्छा घर। हरप्रीत ने अपने घर के लिए बहुत पैसा जोड़ कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद वो रिहायशी इलाके में घर नहीं ले पा रहा था, जिसका कारण उसकी बीवी के नखरे थे। देखो जी, मेरी एक गल सुन लो। मैं नहीं रहना किसी रिहायशी इलाके में। मैनू तुसी ऐसी जगह घर दिला दो जिसके आसपास खूब मार्केट हो, ताकि मैं रोज आराम से शॉपिंग करने जा सकूं। तुसी सुन रहे हो कि नहीं? अरे हाँ मेरी चंगेज खान, ਤੁਹਾਡੀ सब गल्ला मैं समझ गया। अरे ओ अंतु, एक बारी मेरी गल भी सुन ले। बोलिए जी, क्या बोलना है? मैं क्या कह रहा सी कि अभी के लिए किसी रिहायशी इलाके में घर ले लेते हैं, है जी। बाद में आपके मार्केट के पास का घर मैनू जब मिलेगा तो उसे भी खरीद लिया जाएगा। बहुत सुन ली आपकी गल, अब तुसी मेरी सुनो। मैनू नहीं रहना उन बड़े घर की औरतों के बीच। तुसी घर लोगे तो मार्केट के आसपास ही लोगे, नहीं तो मैनू यही सड़ना है, पर उस रिहायशी इलाके में रहने नहीं जाना। अपनी बीवी की जिद के आगे हरप्रीत को भी हार माननी पड़ी। हरप्रीत को उदास देखकर उसके पिता सब समझ गए। तू उदास क्यों है पुत्र? अब जब बहू का इतना मन है तो देख लेना मार्केट के आसपास कोई घर। बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसकी भी बात सुन ले। जी पापा जी, मैं देखता हूँ। अपनी बीवी के कहे मुताबिक हरप्रीत ने शहर में मार्केट के आसपास घर देखना शुरू कर दिया, लेकिन वही हुआ जिसका हरप्रीत को सबसे ज्यादा डर था। असल में शहर में हर बड़े बाजार के आसपास कोई भी घर बिकने वाला नहीं था। जितने भी घर बिकने वाले थे वो सब पहले ही बिक चुके थे। हार मानकर हरप्रीत फिर अंतरा के पास गया। अंतु, उसे मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। मैंने हर बड़ी मार्केट के आसपास मकान छान मारे, मैंने कोई भी ऐसा मकान नहीं मिला जो बिकने लायक हो। मेरी बात मान, अभी के लिए रिहायशी इलाके में घर ले लेते हैं? लेकिन अंतरा को लगा कि हरप्रीत घर ना लेने के लिए उससे तरह तरह के बहाने बना रहा है, इसलिए अंतरा गुस्सा हो गई और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। हरप्रीत को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे भी तो क्या करे। खैर, हरप्रीत को अपनी दुकान पर भी जाना था, इसलिए घर की चिंता में डूबा डूबा अपनी दुकान पर पहुंचा। अपने नौकर को बुलाकर उसने हिसाब की देखरेख की और नए माल का ऑर्डर दे दिया। भैया जी, क्या हुआ? आज मूड कुछ ऑफ सा लग रहा है। अरे तेनू की बताऊं, मेरी बीवी को ना शहर के रिहायशी इलाके की जगह किसी बड़े मार्केट के आसपास घर लेना है। अब उसे कैसे समझाऊं कि मार्केट के आसपास कोई घर है ही नहीं बिकने के लिए। अरे बस भैया जी, इतनी सी बात। अरे इस काम के लिए तो मुझे याद किया होता। अच्छा, तू क्या कोई मकान जेब में लेके घूम रहा है क्या? मैनू ज्ञान दे रहा है? अरे भैया जी, बात तो समझो। मैं एक मकान जानता हूँ जो इस मार्केट के पास भी है और रिहायशी इलाके में मकान की तरह अच्छा भी बना हुआ है। अच्छा, कितने है वो मकान? आइए भैया जी, मुझे मेरे घर के पास ले चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। हरप्रीत उस नौकर को गाड़ी पर बिठाकर अपने घर के पास तक ले गया और फिर अपने नौकर के बताए गए रास्ते पर गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी ही देर में हरप्रीत एक बहुत ही बड़े और अच्छे मकान के सामने आकर रुक गया। क्यों, यही है मकान? जी भैया जी, यही है। सरदाना फूड चेन के मालिक का घर था ये, लेकिन उनकी बीवी को किसी रिहायशी इलाके में रहना था, इसलिए इसे डीलर को बेचकर दोनों मियाँ बीवी दिल्ली रहने चले गए। आप डीलर से बात करके जल्द से जल्द इसे खरीद लो, नहीं तो कोई और खरीद लेगा। हरप्रीत ने बिना देर किए इस मकान की डीलर से उसी दिन बात कर ली और 45 लाख में सौदा पक्का कर लिया। घर आकर हरप्रीत ने जब इस बारे में अपनी बीवी अंतरा और अपने परिवार के बाकी लोगों को बताया तो वो फूले ना समाये और अंतरा तो खुशी के मारे पागल सी हो गई कि हरप्रीत ने उसकी पसंद का घर लिया है। अगले दिन डीलर से चाबी लेकर हरप्रीत उस घर को अंदर से देखने गया। 3 मंजिला उस मकान की एक एक मंजिल को देखते हुए जब हरप्रीत उसकी छत पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर एक बरसाती बनी हुई है और उसका दरवाजा अंदर से बंद है। शक होने पर हरप्रीत ने जाकर उस दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक औरत बाहर निकली। अरे तुसी कौन हो?
ये मकान तो इतने टाइम से खाली पड़ा हुआ है, तुसी यहाँ क्या कर रहे हो? चोर हो? पुलिस को बुलाऊं मैं? नहीं नहीं मालिक, कैसी बात करते हो? मैं सरदाना साहब की नौकरानी हूँ। उनके जाने के बाद कहीं रहने का ठिकाना नहीं था, इसीलिए इसी बरसात में इतने दिनों से गुमनामी में रह रही हूँ। आप कहिए तो मैं मुफ्त में आपके लिए काम कर दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ बरसाती से मत निकालिए। ठीक है, लेकिन अच्छे से काम करना, नहीं तो तुरंत यहाँ से निकाल दूंगा। ये कहकर हरप्रीत वहां से चला गया। कुछ ही दिनों में अपने पूरे परिवार के साथ हरप्रीत उस मकान में शिफ्ट हो गया। हरप्रीत ने उस नौकरानी को भी घर के सभी सदस्यों से मिलवाया। हरप्रीत फिर से चैन की जिंदगी जीने लगा, क्योंकि बीवी बहुत खुश थी, क्योंकि एक तो उसे मनपसंद मकान मिल गया था, दूसरा इतना सारा काम करने वाली नौकरानी मिल गई थी। हरप्रीत का पूरा परिवार उस नौकरानी से बहुत खुश था। बस एक बात थी कि वो हमेशा नीला कुर्ता पहने ही रहती थी, लेकिन किसी के पहनावे में बोलना सही ना समझकर हरप्रीत ने उसे कुछ नहीं कहा। एक बार हरप्रीत दुकान में अपने नौकर के साथ बैठा हुआ हिसाब किताब कर रहा था। यार तेनू मैंने पहले ये नहीं बताया था कि उस मकान में पहले सरदाना की कोई नौकरानी रहती थी। कौन सी नौकरानी भैया जी? अरे छोड़ो, तेनू कुछ पता ही कहाँ है। वो चुपके से ऊपर की बरसाती में जो रहती है। लेकिन जो कहो भाई, है बड़ी मेहनती औरत। यानी आसपास वाले पड़ोसियों की अफवाहें सच थी? भैया जी, क्या वो नौकरानी नीला कुर्ता हमेशा पहने रहती है? हाँ, क्यों? तुझे कैसे पता? अरे मालिक, वो नौकरानी नहीं, चुड़ैल है। मुझे नहीं पता था कि लोगों की अफवाहें सच है। चुड़ैल? क्या बकवास कर रहा है तू? भैया जी, कहते हैं कि सरदाना की एक नौकरानी, जिसका उसने बरसाती में रेप करके उसे उस मकान में ही दफना दिया था, लेकिन मरने के बाद वो चुड़ैल बनकर आई और उसने सरदाना के बेटे को मार दिया, जिसके डर से ही सरदाना यहाँ से भाग गया। मुझे नहीं पता था कि लोगों की कहानियां सच है, इसलिए मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया। नालायक, तू मुझे अब बता रहे है? उसे संभल कर रहना भैया जी, कहते हैं उसका शिकार बच्चे होते हैं। इस रात हरप्रीत घर तो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आधी रात होने पर जब हरप्रीत फिर से सोने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे अपने बेटे नवजोत के चिल्लाने की आवाज आई। भागता भागता जब वो उसके कमरे में पहुंचा तो पाया कि वो नौकरानी अपने चुड़ैल के रूप में उसके बेटे का गला दबा रही थी। आनन फानन में हरप्रीत ने अपने फर्श में लगी बाहर गुरुजी की फोटो निकाली और उस चुड़ैल के सर पर चिपका दी। अचानक उस फोटो से एक चमक उठी, उससे वो नौकरानी जलकर खाक हो गई। हरप्रीत ने बेटे को अपने गले से लगा लिया। उस दिन के बाद हरप्रीत ने उस घर की शुद्धि और उस नौकरानी की मुक्ति के लिए पूजा करवाई और खुशी खुशी फिर से अपने परिवार के साथ रहने लगा। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो।